की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी होने को तो चाइना से ही है, लेकिन हां थोड़ी सुखद खबर लेकर के आता है। क्या सुखद खबर है, आइए मैं आपको बताता हूं। सुखद खबर यह है मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में चीनी सेना ने पेंगोंग सो से अपनी सेना पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है, इस बात को थोड़ा समझने का भी प्रयास करिएगा। क्या हुआ है, चीन की सेना ने कहा है कि वो पेंगोंग सो लेक से अपनी सेना को पीछे हटा लेगा। ऐसा राजनाथ सिंह जी के द्वारा अपने द्वारा राज्यसभा में दिए गए एक स्टेटमेंट में कहा गया था। क्या कहा गया था, इनका कहना है, हां जी साहब, एक विद्यार्थी है जो कह रहे हैं कि मेरी बद्दुआ है ये फेल ही हो जाएं। अरे जाने दो ना यार, मतलब लोगों की मदद, आप सोचो ना, यही सबसे बड़ी बात है, इसकी लाइन बड़ी होने दो, तभी तो आपको कुछ करने का मन करेगा ना। आप अदरवाइज सोचेंगे कि हमने जो कर लिया वो बहुत बड़ा है। नहीं, कंपटीशन मिलते रहना चाहिए, इसको जाने दीजिए आगे। इसकी वजह से इंडिया को भी मोटिवेशन मिलेगा कि जब ये कर सकते हैं तो हम तो इससे आगे भी कर सकते हैं। हम अपना चिंता मत करो, सूरज उतारेंगे, लोड मत लो। अब सुनो साथियों, राज्यसभा के अंदर गुरुवार के दिन राजनाथ सिंह जी जो हैं, इनके द्वारा संसद में अपना स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया कि चीनी सेनाएं लद्दाख की पेंगोंग सो लेक से पीछे हट रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही ऐसी न्यूज थी जिसने सभी को बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचाई है। ठंडक क्यों पहुंचाई है, क्योंकि जून में 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट में जब 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे तो पूरा भारत अगले युद्ध की तैयारी में तैयार था कि बेटा अब तुम्हारे साथ युद्ध हो जाएगा तो हम तुम्हें निपटा देंगे, क्योंकि पूरी तरह हम गुस्से में थे। ऐसे के चलते हमने बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन भी बैन कर दिए, सब कुछ सही था। लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध जो होता है उससे ज्यादा अच्छा होता है कि आप अपनी बात को डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रांग रखें कि युद्ध से जो आप उन्हें पहुंचाते मैसेज कि चलो पीछे हटो, आप अपनी बातों से उन्हें पीछे हटा दिए तो यह ज्यादा सुरक्षित कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, 9 राउंड की वार्ता चली और फाइनली चाइना की सेना पीछे हट रही है। तो अब आप पूछेंगे सर, चाइना की सेना पीछे हट रही है, ऐसा तो आपने 2 महीने पहले भी कहा था। मुझे याद है, मैंने मेरी ही क्लास में लद्दाख के पेंगोंग सो लेक से पीछे हटने वाली बात कही थी, लेकिन तब ये पीछे हटे नहीं थे। उस समय भी संसद के सत्र के दौरान ये चर्चा आई थी, लेकिन ये हटे नहीं थे। तो इस बार बड़ा मुद्दा संवेदनशील था कि साहब राजनाथ सिंह जो है वो बैठ करके वहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं राज्यसभा में कि चाइना की सेना पीछे हट रही है, नहीं हटा तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में अब आपके लिए 2 पुख्ता जो कंफर्मेटिव चीजें हैं वो मैं लेके आया हूं। साथियों, जैसे महाराष्ट्र सरकार का अखबार, असल में है तो वहां का मतलब अखबार जो कि पूरी तरह से महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, जिसका नाम है मुखपत्र सामना, लेकिन शिवसेना का अखबार है वो। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, चाइना के अंदर सरकारी अखबार है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, सरकार ही लिखती है उसके ऊपर। उस ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को कंफर्म किया है। क्या कंफर्म किया है जरा देखिए, ये ग्लोबल टाइम्स का ही मैं आपके सामने कटिंग लेकर के आया हूं। इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने द्वारा यह कंफर्म किया है कि चाइनीज एंड इंडियन बॉर्डर ट्रूप्स ऑन दी सदर्न एंड northern shore of Pangong So Lake began disengagement as planned on Wednesday, according to the consensus reached during the 9th round of military level talks। ये किसने कहा है, चाइना मिनिस्ट्री ऑन नेशनल डिफेंस ने। यानी ग्लोबल टाइम्स ने अपने न्यूज़पेपर में यह हेडिंग के साथ प्रकाशित किया है कि पेंगोंग सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर खड़ी हुई भारत और चाइना की सेनाएं एक दूसरे से पीछे हट रही हैं। अब इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी है जिसमें यह चाइना को सुप्रीम बना करके दिखा रहा हो। इसमें यह बकायदा लिखा गया है कि 9वें लेवल की वार्ता चली थी भारत और चाइना की सेनाओं के बीच में, जिसके बाद में इन सेनाओं को पीछे हटने का आदेश दिया गया है। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बेहतरीन से समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस पर फिर भारतीय सेना ने भी अपना रिपोर्ट दिया और यहां पर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया। अब आप इस वीडियो को देखिएगा, यह भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया वीडियो है जिसमें कि बताया गया है कि किस प्रकार से डिसएंगेजमेंट हुआ। इंडियन आर्मी ने लद्दाख में चाइना की सेना के साथ में इस तरह की वार्ता करी और दिखाया कि कैसे पहला जो चाइना का टैंक है वो पीछे हट रहा है। देखिए ये चाइना का टैंक है जो पीछे की तरफ हटना शुरू हो गया है पेंगोंग सो लेक से। ये टैंक थे जो आमने सामने आ गए थे, बल्कि युद्ध की परिस्थितियां जनरेट हो गई थी। अब आप देखिए कि ये टैंक जो है यहां से पीछे हट गया है, ये दूसरा टैंक यहां से पीछे हट रहा है, यानी कि आमना सामना जहां हो रहा था वहां से ये टैंक मेरे प्यारे साथियों अब पीछे हट रहे हैं। अब आप देखते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक इसी प्रकार से फिर इंडियन आर्मी का टैंक फिर यहां से पीछे हटता है। ये देखिए इंडियन आर्मी का टैंक मेरे प्यारे साथियों यहां से पीछे हट रहा है कि चलिए थोड़ा आप पीछे चलिए, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। फिर देखिएगा फिर मेरे प्यारे साथियों यहां पर इनका तीसरा टैंक वापस चलता है। ये इनका तीसरा टैंक है जो वापस जो ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी है इनकी। फिर देखिए मेरे प्यारे साथियों, इंडियन आर्मी के द्वारा यह पूरा की पूरा प्रोसेस बताया गया कि देखिए हमारे द्वारा और उनके द्वारा अपने अपनी जो सेनाएं हैं उनको प्रॉपर तरीके से पीछे की तरफ भेज दिया गया है। उम्मीद है आप सभी साथियों को भी इस घटना की वजह से दिमाग में एक बहुत ही अच्छी बात बनकर के आई होगी कि ये पीछे कहां से हट रहे हैं, पहले तो ये बताइए, और इस वार्ता में क्या निर्णय हुआ ये बताइए। मेरे प्यारे साथियों, ये लोग पीछे हट रहे हैं पेंगोंग सो लेक से। ये पेंगोंग सो लेक कहां है मैं आपको मैप के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये पेंगोंग सो लेक मेरे प्यारे साथियों लद्दाख में है और पेंगोंग सो लेक से ये पीछे हट रहे हैं। भारत की जब वार्ता हुई तो इस वार्ता में निर्णय क्या लिया गया, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये पेंगोंग सो लेक है। इस निर्णय में यह निर्णय लिया गया कि यहां पर ये जो पेंगोंग सो लेक 135 किलोमीटर लंबी लेक है, इस लेक के उत्तरी किनारे पर जो पहाड़ी क्षेत्र नदी के भीतर की तरफ निकले हुए हैं, इन मतलब झील के भीतर की तरफ निकले हुए हैं, इनमें फिंगर 8 तक वापस चली जाएगी चाइना की सेना और फिंगर 3 तक भारत की सेना
अभी तक क्या हुआ था साथियों कि फिंगर 3 तक भारत की सेना रहती थी, फिंगर 8 तक चाइना की सेना रहती थी, फिंगर 4, 5, 6, 7 जो थे इस पर कोई भी सेना आमने सामने नहीं आया करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब मेरे प्यारे साथियों जब विवाद बढ़ने लगा भारत और चाइना के बीच में, तो यहां पर ये दोनों सेनाएं चल करके आमने सामने आ गई और एक दूसरे के सामने युद्ध की परिस्थितियां निर्मित कर दी। यहां पर इन्होंने बहुत सारे अपने सामरिक महत्व के मतलब जो बंकर होते हैं उनको भी निर्मित कर लिया था। लेकिन भारत ने और पाक चाइना के बीच में हुई कूटनीतिक स्तर की वार्ता इस परिणाम तक पहुंची कि चाइना बिना किसी कंडीशन के पीछे हटने को तैयार हो गया है। इसके पीछे रक्षा विशेषज्ञों का कहना है, क्या कहना है, रक्षा विशेषज्ञों का कहना नीतिगत निर्णय लिए थे जिसके कारण चाइना पीछे हटा। वो क्या थे आपको मालूम होना चाहिए साथियों। चाइना ने जिस समय भारत पर अपना एक प्रकार से प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की ना, वो समय सर्दियों का था। इन्हें क्या लगा, एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो हैं वो तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे नक्शे में तो हम थोड़े गर्म क्षेत्रों की तरफ रहते हैं। चाइना जो है वो तुलनात्मक रूप से टेम्परेट रीजन में यानी ठंडे इलाकों में रहता है। तो चाइना का क्या मानना था कि हमारे सैनिकों की सर्दी में लड़ने की क्षमता ज्यादा है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना के जवान जब दिसंबर जनवरी की कड़ाके की सर्दी पड़ेगी उस समय पर अपनी जगह छोड़ देंगे। ऐसी बात को सोचते हुए चाइना ने अपनी सेना को मेरे प्यारे साथियों आगे भेज दिया कि बेटा तुम जाओ, ये तो वैसे भी नहीं टिक पाएंगे। इन जनरल ऐसा होता भी आया था। जब सर्दियां ज्यादा होती थी तो आम सहमति से सैनिक केवल मोर्चेबंदी के लिए ऊपर रहते थे, युद्ध की परिस्थितियों के लिए ऊपर नहीं रहते थे कि ठीक है भाई तुम अपने ऊपर बैठे रहो, हम अपने ऊपर बैठे हुए हैं। नियम से ड्यूटी लगती रहती थी लेकिन युद्ध जैसी परिस्थितियां नहीं आती थी। लेकिन इस बार भारत सरकार ने जो फ्री हैंड दिया भारतीय सेना को, उसमें यह कहा गया कि तुम ही वार्ता करोगे, वार्ता भी हम नहीं करने वाले, अपने लेवल पर निपटो, जो निपटना है। भारतीय सेना को फ्री हैंड देकर के कहा गया जाओ और चाइना से अपने स्तर की वार्ता करो। नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर युद्ध के अंदर आप लोगों को सर्दी में लड़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो 20,000 करोड़ का आपातकालीन फंड जो है वो तुरंत भारत सरकार के द्वारा सेना को दिया गया कि ये 20,000 करोड़ रुपए आपको आवंटित किए जाते हैं, आपकी सेना वहां से नहीं हटनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों नीतिगत निर्णयों में, और तीसरी चीज यहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि भारतीय सेना के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार भी पीछे की पीछे ही चाइना को नीचा दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताइवान को उसकी बधाई सौंप देती है, हांगकांग के मसले को यहां पर चर्चा में ला देती है, तिब्बत के मसले को दुनिया की चर्चा में ला देती है। तो इस प्रकार से कूटनीतिक स्तर पर चाइना को लगा कि अब ये वो भारत नहीं है कि जो हमारे दबाव में आकर के पीछे हट जाएगा। और ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों जब सर्दी ढलने लगी, अब फरवरी आ चुकी है, आपने भी एक आध जो अपना मतलब गर्म कपड़ा है वो कम कर दिया होगा, और ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों चाइना ने निर्णय लिया कि अब वो वापस पीछे हट जाए, इसी में उसकी बेहतरी है। तो बिना किसी कंडीशन के ये पीछे हटे हैं। और मेरे प्यारे साथियों दोनों ने निर्णय लिया है, क्या निर्णय लिया है कि हम फिंगर 3 तक पहुंचाएंगे भारतीय सेना को, फिंगर 8 तक पहुंचाएंगे मेरे प्यारे साथियों चाइनीज सेना को। तो मेरे प्यारे साथियों ये निर्णय हुआ और यहां पर दोनों ने डिसएंगेजमेंट को प्रेफर किया है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात असली बात में मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथी बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो इस चीज को देखना भी चाहेंगे कि ये फिंगर्स कहां पर होती हैं, कैसी दिखती हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों लद्दाख के अंदर एक लेक है जिसका नाम है पेंगोंग सो लेक। वो जो पेंगोंग सो लेक है मेरे प्यारे साथियों असल में वो लेक जो है वो 135 किलोमीटर लंबी है, जिसके 2/3 हिस्से पर चाइना का कब्जा है और 1/3 हिस्से पर भारत का कब्जा है। उसके अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जो कि भीतर की तरफ घुसी चली आती हैं। उन पहाड़ियों के कारण मेरे प्यारे साथियों वहां पर फिंगर्स का निर्माण होता है, वहां पर फिंगर्स का निर्माण होता है। तो आइए साथियों मैं अब आपको यह वाली लेक दिखाने का प्रयास करता हूं। जरा मैप को देखिए, भारत का यह मैप है और यह रही पेंगोंग सो लेक। शायद अब आपको यह बेहतरी से दिखाई पड़ रही होगी। जरा ध्यान से देखिए अब आप इस लेक को, शायद आपको यह बात अच्छे से दिखाई पड़ जाए। देखिए बेटा यह है पेंगोंग सो लेक, आपको यह अर्धचंद्राकार आकृति में दिखाई पड़ रही होगी। आप इस लेक को देखिए। अगर आप इस लेक को देख रहे हो तो आपको इस लेक में मेरे प्यारे साथियों भारत और चाइना का यह बॉर्डर भी यहां पर नजर आएगा। यहां पर आप अगर देखें मेरे प्यारे साथियों तो यह वो जगह है जिसके एक तरफ भारत है और एक तरफ चाइना ठहरा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों यहां पर वर्तमान में जो परिस्थितियां बहुत ज्यादा तल्ख हो गई थी वो इसी पास हुई थी मेरे प्यारे साथियों। इसी लेक को अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने का 3D में प्रयास करूं तो आप यहां के आसपास का टेरेन भी देख पाएंगे कि किस प्रकार का टिपिकल टेरेन यहां पर है, प्रॉपर तरीके का मेरे प्यारे साथियों। यहां पर एक बहुत ही मतलब सर्द माहौल है, पहाड़ियों के ऊपर बर्फ का जमाव है और यहां पर मेरे प्यारे साथियों अब अगर मैं आप लोगों को फिंगर्स दिखाने का प्रयास करूं तो आपको फिंगर्स भी दिखाई दे जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप इस झील को देख रहे हैं तो इस झील को और निकटता से देखें। अब आप झील को जब निकटता से देखेंगे तो आपको कुछ पहाड़ियों की खांचे जो हैं वो अंदर की तरफ पानी में दिखाई देंगे। देखिए दिशाओं के हिसाब से ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। तो मेरे प्यारे साथियों नॉर्थ वाली जगह से चाइना की सेना पीछे हट चुकी है, साउथ वाले के लिए अब डिसएंगेजमेंट का प्रारंभ होगा। आप इन्हें देखिए, अगर आपको फिंगर्स नजर आ रही हैं तो ये असल में जो पहाड़ियां दिख रही हैं आपको, ये देखिए ये फिंगर्स कहलाती हैं। पानी के अंदर ये जो निकली हुई नुकीली नुकीली सी जगह है ये फिंगर्स कहलाती हैं। फिंगर 1 फिंगर 2 ऐसे फिंगर्स कहलाती हैं। मेरे प्यारे साथियों ये सारी फिंगर्स हैं, ये देखिए इनको फिंगर्स नाम दिया जाता है। कुल मिलाकर के मैप पर ऐसी 8 फिंगर जो है मेरे प्यारे साथियों वो नोटिस की गई हैं। क्लियर है? 135 किलोमीटर लंबी लेक है मेरे प्यारे साथियों ये, जो कि एक जगह पर 5 किलोमीटर चौड़ी है। तो यहां पर पेट्रोलिंग भारत और चाइना की सेनाओं के द्वारा अपनी अपनी बोट्स के माध्यम से की जाती है। तो ये अपने आप में नए भारत का नया रूप है जो कि पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब इससे तो ऐसा होगा कि अगर ये बातें वाकई में एग्जीक्यूट होती हैं तो मेरे प्यारे साथियों पड़ोसियों की तो हवा वैसे ही टाइट हो जाएगी कि यार जब ये चाइना को पीछे भेजने की हिम्मत रखते हैं तो भाई ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की हवा वैसे ही टाइट हो जाएगी। Unacademy,
Let's crack it. I'm Dr. Puneet Bhojani. I've got more than 14 years of हो जाएगी कि भाई अब इंडिया से पंगा नहीं लेना है, जो चाइना को पीछे खदेड़ सकता है, जो ओपन हैंड। आप लोग नोटिस करिएगा, इंडिया ने अपनी आर्मी के साथ में जो इस बार कार्य किया, ओपन हैंड दे दिया कि आप अपने हिसाब से निर्णय करिए, हम बीच में नहीं आएंगे। इसलिए आपने देखा हो ना, तो हमने ये सुना कि जयशंकर प्रसाद जी बात कर रहे हैं वहां के वांग ही से कि बताओ भाई क्या चर्चा चल रही है। ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, आर्मी है, अपनी बात करेगी, बात नहीं बनेगी गोला दाग देगी। पूरा की पूरा सिस्टम लगा दो, काम कर लो, युद्ध होना है होके रहेगा, नहीं तो पीछे हटो। और वही हुआ मेरे प्यारे साथियों, और चाइना को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए ये बातें आप लोगों ने सुन ली। इस बार आपके एनटीपीसी के अंदर ये चूंकि चर्चा में चल रहा था, अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है वहां पर ये सवाल भी पूछा गया है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी भारत की कौन सी है, तो लद्दाख है। और वहीं पर मेरे प्यारे साथियों ये चीज निकल करके आई है। क्लियर बेटा? उम्मीद है सभी साथियों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? चलिए अब एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल सिखाते हैं आप लोगों को। ये इसके ऊपर बनने वाले